हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हमने करना है टेस्ट नंबर 20। तो इंशाल्लाह इसको पूरा टेस्ट कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट शुड अ ड्राइवर हु हैज़ बीन डीजल डू। कह रहे एक ड्राइवर जो है वो डीजल हो रहा है। मतलब डीजल से मुराद ये होता है कि जब लाइट जो है सामने बिल्कुल आपकी आइज में पड़ती है, अगली जो गाड़ी आ रही है उसने अपनी हाई बीम ऑन की हुई है, तो वो लाइट पड़ने का अमल जो है उसे डीजल कहते हैं। कह रहे एक आदमी जो डीजल हो रहा है सामने वाली गाड़ी से, उसको लाइट पड़ रही है तो उसको क्या करना चाहिए। Always divide to the high always divide to the right to the stop on the shoulder कि उसको राइट साइड पे डिवाइड कर अपनी गाड़ी को करके रुक जाना चाहिए शोल्डर पे। रिड्यूस द स्पीड इवन द कंप्लीट स्टॉप इफ नेसेसरी। कह रहा है उसको स्पीड कम कर देनी चाहिए, हत्ता कि अगर उसका स्टॉप करने की भी ज़रूरत पड़े तो उसको कर देना चाहिए। When you signal a lane change, do you have preference over vehicle already in the lane। कह रहे कि जब आपने लेन चेंज करने का सिग्नल ऑन कर दिया तो क्या आपको उस बंदे पे प्रेफरेंस है जो ऑलरेडी उस लेन में है या वो कर रहा है जिसने पहले किया हुआ या पीछे भी गुजर गया, तो वो प्रेफरेंस नहीं होती, उसको हमेशा प्रेफरेंस होती है जो पहले उस लेन में जा चुका हो। Once the seat belt is fastened, you should जब अपना सीट बेल्ट को आपने बांधना है, उसको जब आपने क्लियर इफेक्टिव तरीके से बंद तो क्या करना चाहिए। चेक द इट इज़ प्रॉपरली पोजिशनड एंड एडजस्ट टू द बॉडी, कि इसकी पोजीशन सही और ये बिल्कुल आपकी बॉडी के साथ फिट आ रहा है, ज़्यादा तंग नहीं है या ज़्यादा ढीला तो नहीं है। इज़ इट अलाउड टू पास ऑन राइट इफ़ देर इज़ इनफ स्पेस। जब भी क्वेश्चन पीछे गुजर चुका है कि ये अलाउ है कि एक गाड़ी को जो राइट साइड से उसको ओवरटेक करने के लिए जब वहाँ पे जो है स्पेस अच्छी खासी, नॉर्मली यहाँ पे लेफ़्ट साइड से ओवरटेक किया जाता है ना, तो क्या कह रहा है जी। नो इन नो केस नो यस ऑन अर्बन रोड विद 2 और मोर लेन डेलिमिटेड बाय द रोड मार्क। कह रहा है हाँ बिल्कुल कर सकता है अर्बन रोड पे, अगर वहाँ पर रोड मार्क लगे हुए हैं, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लाइनें हैं, तो आप मतलब अब बंदा मिडिल में जा रहा है तो आप उसके राइट में अगर वो खाली है तो वो आप जा सकते हैं। द पर्सन हु ड्राइव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग, एक पर्सन है जो ड्राइव कर रहा है ड्रग लेके, कि वो क्या करता है। पुट एवरीवन अराउंड यू एट द सीरियस रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, वो अपने जो इर्द गिर्द में जो उसके सफ़र कर रहे थे सबको वो एक सीरियस एक्सीडेंट के तौर पर उसको रिस्क क्रिएट कर देता है। सम सिम्टम्स डेट में अनाउंस फैटीग, और कुछ जो सिम्टम हैं जो अनाउंस करते हैं, जो अलामात ज़ाहिर करते हैं कि आपको फटीग है या सुस्ती का आप शिकार हैं। तो क्या एंजाइटी एंड डिप्रेशन, स्ट्रॉन्ग इचिंग, योइंग सीट कुशंस एंड नेक डिस्कम्फर्ट। तो ये होता है ये योइंग का, यहाँ इसका लफ्ज़ी मतलब तो होता है कि चीखना चलाना। तो यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है गाड़ी में बैठा बंदा तो नहीं चलेगा, उसको इरिटेशन सी होने लग जाती है और उसको सीट वो जो है नेक उसकी जो अनकम्फर्ट होती है और कुशन भी जो है उसका मतलब उसको एक अनकम्फर्टेबल सा वो होता है, उसको कंफर्ट नहीं मिलता। तो वो निशानी होती है उस बंदे की कि उसको फटीग है, सुस्ती खाली का शिकार होने वाला है। ऑन अ जर्नी विदाउट स्पीड साइन व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड अलाउड। वो कह रहा है ये रोड है, इस जर्नी में अब जा रहे हैं, यहाँ पे कोई साइन स्पीड इंडिकेट नहीं है तो आप किस साइन पे जाएंगे। तो नॉर्मली सिटी के अंदर भी आप 50 की होती है, तो जब कोई साइन ना हो तो आपने 50 की स्पीड से जाना है वहाँ पे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एब्स एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम है। एब्स एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का क्या फंक्शन होता है। ये क्या करते हैं, अवॉइड ब्लॉकिंग द व्हील ओनली ऑन ड्राई रोड, सिर्फ ड्राई रोड पे ही अवॉइड करते हैं आपके व्हील को लॉक होने से। इट प्रिवेंट द व्हील फ्राम लॉकिंग फ्राम ड्यूरिंग ब्रेक, ब्रेक के दौरान अगर आपका जो टायर है वो लॉक ना हो जाए, जो ज़्यादा डेंजरस होता है, ये उसको प्रिवेंट करता है एब्सेंट लॉक जो सिस्टम होता है। डज अल्कोहल इन्फ्लुएंस द रिएक्शन डिस्टेंस, क्या अल्कोहल जो है रिएक्शन डिस्टेंस पे इन्फ्लुएंस करता है। नो द
Condition of the driver does not influence the reaction distance, it only depend on the condition of the vehicle. ये ड्राइवर पे नहीं डिपेंड करता, ये सिर्फ व्हीकल पे डिपेंड करता है। तो ये बिल्कुल गलत सी बात है। नो बट इट इन्फ्लुएंस द ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये नहीं, ये सिर्फ ब्रेकिंग डिस्टेंस को इन्फ्लुएंस करता है। यस, बिकॉज इट इफेक्ट द रिएक्शन टाइम। तो डेफिनेटली जब आप अल्कोहल उसने किया तो उसके रिएक्शन टाइम को इफेक्ट करता है। जब रिएक्शन टाइम को इफेक्ट करेगा तो उसका वो रिएक्शन डिस्टेंस ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगा। अब ये रिएक्शन टाइम का रिएक्शन डिस्टेंस को मैं पीछे बता चुका हूँ, फिर मैं एक दफ़ा रिवीन करवा देता हूँ आपकी। रिएक्शन टाइम होता है जब उसने ख़तरे को, डेंजर को ऑब्ज़र्व करना, वहाँ से उसने अपने ब्रेक पे जो पाँव रखना, वहाँ से लेकर उस एक्शन का टाइम जो है वो रिएक्शन टाइम है। और रिएक्शन डिस्टेंस वो है वो एक्शन करके जहाँ से वो लेके वो गाड़ी जितनी, जहाँ से एक्शन किया और जहाँ पे जाकर रुकी है, ये रिएक्शन डिस्टेंस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ वी हैव अ स्ट्रॉन्ग डिस्कशन बिफोर ड्राइविंग, ड्राइव करने से पहले स्ट्रॉन्ग डिस्कशन मतलब बहस हो जाती है, तो ये क्या करता है, मे इन्फ्लुएंस द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्राइवर इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। तो ये ड्राइवर की जाहिर सी बात है उसकी कंसंट्रेट पे करे, उसको गुस्सा होता है या कुछ मामला होता है तो वो उस हिसाब से वो कंसंट्रेट नहीं कर सकता, तो जिस वजह से रिस्क बढ़ जाता है एक्सीडेंट का। कैन द लोड ऑफ अ टूरिज्म प्रोजेक्ट ओवर द साइड एज, कह रहे कि एक गाड़ी है उस पर टूरिज्म पे, उस पर अपने लोड आपने डाला हुआ था, क्या साइड से वो थोड़ा सा बाहर निकल सकता है? यस, एज लॉन्ग एज द विड्थ ऑफ द लोड व्हीकल डज नॉट एक्सीड 2.55 मीटर। यस, अप टू 0.404 मीटर पर साइड। नो, तो बिल्कुल जो उसका लोड होता है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, वो नहीं, ये ममनू होता है। व्हाट डज दिस साइन टेल यू, ये साइन जो है, ये जो कोन्स पड़ी हुई है और ये आगे जो एक लगा हुआ है तीर के, तो ये क्या आपको इंडिकेट करते हैं? इट इंडिकेट द डेंजर एंड इन्फॉर्म मी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ये मुझे डेंजर को इंडिकेट करता है और मुझे डायरेक्शन दे रहा है कि कहाँ पे मैंने मूव करना है। prohibits the passage and inform me the direction of the circulation, being able to it cross the lane from formed by the cone इफ़ आई वांट टू ओवरटेक, अगर मैं ओवरटेक करने चाहता हूँ तो मैं इन कोन्स को यहाँ पीछे से क्रॉस कर सकता हूँ, तो ये ऐसी बिल्कुल इजाज़त नहीं होती। प्रॉफिट द पैसेज एंड इन्फॉर्म इन द डायरेक्शन ऑफ द सर्कुलेशन नॉट बीइंग एबल टू क्रॉस द लेन फॉर्म्ड बाय द कोन, कि बिल्कुल ये जो कोन के साथ उन्होंने एक लाइन ख़त्म की हुई है तो आप इस लाइन से पार नहीं जा सकते हैं। और ये जो तीर हैं ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि अब ये रोड ख़राब है या बंद है, आगे आप दूसरी साइड पे जाएंगे। कैन अ स्टिंग सिग्नल बी यूज टू अवॉइड अ पॉसिबल एक्सीडेंट, क्या जो हॉर्न है उस हॉर्न वाला सिग्नल यूज़ कर सकते हैं हम पॉसिबल एक्सीडेंट से बचने के लिए? तो नॉर्मली तौर पे हॉर्न जो होता है वो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि आप एक्सीडेंट के बचने के लिए आप क्या यूज़ कर सकते हैं? येस, बट ओनली नैरो रोड, सिर्फ नैरो रोड पे ही जहाँ पे बहुत ज़्यादा कर्व हो। येस ऑन एनी टाइप, तो बिल्कुल एक्सीडेंट से बचने के लिए बहुत ही लास्ट स्टेज होती है तो आप यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ उसी केस में अगर आपने एक्सीडेंट से बचना है। इफ़ यू ड्राइव इन द रेन, अगर आप रेन में ड्राइव करें, यू मस्ट इंक्रीज द सेफ्टी डिस्टेंस विद द व्हीकल इन फ्रंट, तो आपको जो आपकी आगे गाड़ियाँ जा रही हैं उनसे सेफ्टी डिस्टेंस आपने बढ़ा देना। और सेफ्टी डिस्टेंस होता क्या है, जो गाड़ियों के दरमियान में होता है, एक गाड़ी के दूसरी गाड़ी के सेफ्टी डिस्टेंस कहते हैं। जो बगैर किसी आप ब्रेक करे आप लगाएं ब्रेक, या वो ब्रेक लगाए बगैर किसी कोलिजन से, टक्कर से बगैर जो आपका डिस्टेंस रहता है उसको सेफ्टी डिस्टेंस कहते हैं। दिस डेंजर वार्निंग साइन इंडिकेट द प्रॉक्सिमिटी ऑफ, ये जो वार्निंग साइन लगा हुआ डेंजर, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अब बम्प और बम्प ऑन द रोड, अगर रोड बम्प है आगे थोड़ा सा, तो एन एरिया ऑफ द रोड वेयर द रोड इज़ नैरो, जहाँ पे रोड नैरो, तो ये आप देख रहे हैं कि ये नैरो का साइन है। रोड बम्प होता है जो रोड ब्रेकर जिसे हम कहते हैं। व्हाट डज दिस पैनल इंडिकेट अंडर द येलो साइन, ये जो साइन है ये पैनल लगा हुआ, ये क्या इंडिकेट करता है? द प्लेस टू स्टॉप एट द नेक्स्ट इंटरसेक्शन, ये प्लेस है जहाँ पे अपने नेक्स्ट इंटरसेक्शन पे स्टॉप करना है। द एग्जैक्ट प्लेस वेयर यू मस्ट yield at the right of द नेक्स्ट इंटरसेक्शन, ये जगह है जहाँ पे आपने बिल्कुल
गिव वे करना है अब नेक्स्ट इंटरसेक्शन के लिए। द डिस्टेंस एट विच द स्टॉप साइन एट द नेक्स्ट इंटरसेक्शन के, ये आपको डिस्टेंस बता रहा है कि नेक्स्ट इंटरसेक्शन के 150 मीटर का डिस्टेंस रह गया जहाँ पे आपने स्टॉप करना है उस अपनी गाड़ी को। द साइन लोकेटेड ऑन द लेन ऑफ अ टूल बोथ इंडिकेट दैट देयर, ये साइन जो है ये टूल बोथ पे इंडिकेट है। इसका क्या मीन होता है? यू कैन ओनली पे द टूल बाय कार्ड, आप कार्ड के साथ सिर्फ टूल पे कर सकते हैं। इट इज़ कंपल्सरी टू पे द टूल थ्रू द डायनामिक और इलेक्ट्रॉनिक टूल सिस्टम कैन बी पेड यूजिंग द डायनामिक एंड इलेक्ट्रॉनिक टूल सिस्टम, कि आप कार्ड के साथ भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक टूल सिस्टम के भी, जो आपने उनका इलेक्ट्रॉनिक होता है वो कार्ड से परचेज़ किया होता है उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत तरीक़ों से आप कर सकते हैं। On a two-lane crossing for each direction, can you drive on the second lane to turn left? दो लाइनें हैं ड्राइव करने के लिए ईच डायरेक्शन के लिए, तो कैन यू ड्राइव ऑन सेकंड लेन टू टर्न, आप सेकंड लाइन पर ड्राइव कर सकते हैं टर्न लेफ्ट करनी। यस, बिकॉज द जर्नी आई मस्ट सर्कुलेट द सेम एज ऑन अर्बन रोड। तो बिल्कुल ये सिर्फ उसी टाइम की बात है जब आपने वहाँ से लेफ़्ट लेना है, तो बिल्कुल कॉर्नर पे जाके आप उस लेन में दाखिल हो सकते हैं। व्हेन द व्हीकल ड्राइविंग इनसाइड अ टनल ब्रेक डाउन, जब एक टनल के अंदर आप जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है तो ब्रेक डाउन हो गया, तो इट मस्ट, आपको क्या करना चाहिए? वेट इनसाइड द टनल एंड नेवर अबंडन द व्हीकल, व्हीकल को नहीं छोड़ना चाहिए वहाँ पर टनल के अंदर, आपको वेट करना चाहिए। रिक्वेस्ट the help of other driver ordering their arrest if necessary, तो आपको हेल्प के लिए कॉल करनी चाहिए किसी को। लीव द व्हीकल इनसाइड द टनल एंड गो टू द नियरेस्ट शेल्टर और एग्जिट, आपको अपनी व्हीकल को वहाँ पे छोड़ देना चाहिए और वहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए आपको। प्रॉपर व्हीकल मेंटेनेंस, प्रॉपर व्हीकल मेंटेनेंस क्या होती है? eliminate the probability of having accident को, can reduce the probability of having the accident, जो आपके एक्सीडेंट के चांसेस को कम कर देते हैं। among the following type of signal what is the order of priority, ये जो बता रहा है इसमें प्रायोरिटी वाइज कौन से सिग्नल होते हैं, तो सबसे पहले जो पुलिस वाला होता है, उसके बाद जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, और उसके बाद जो आपके रोड सिग्नल होते हैं या रोड पे जो वर्टिकल लगे होते हैं, मतलब जो खंबे वगैरह पे लगे होते हैं, उसके बाद फिर वो जो ज़मीन वाले होते हैं। दिस साइन इंडिकेट, ये साइन जो है ये क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट हाउ अ ट्रक शुड पार्क, एक ट्रक कैसे पार्क करना है। प्रोहिबिट द पैसेज ऑफ व्हीकल्स और ग्रुप ऑफ व्हीकल्स विद अ मैक्सिमम लेंथ इंक्लूडिंग कार्गो ग्रेटर दैन 10 मीटर। प्रोहिबिट द पार्किंग इफ़ द ट्रक इज़ मोर देन 10 मीटर, तो कह रहा है कि ट्रक है जो उसने अगर कार्गो उसमें सामान भी है या कुछ चीज़ें उसकी लेंथ सामान के साथ ही है, उसकी गाड़ी को जो है वो 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उसकी। इन पीपल हु टेक ड्रग्स और अब्यूज़ एंड ड्राइव द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैवी एक्सीडेंट इज़, जो पीपल जो लोग जो ड्रग लेते हैं उनके प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट की क्या हो जाती है? ऑल्डर, यानी ज़्यादा हो जाती है। यहाँ से ऑल्डर से मुराद है उनकी ज़्यादा, माइनर कम। When you are not using the vehicle roof rack, it is advisable to remove it। है ना कि आप ये जो रूफ रैक है अब व्हीकल का आप यूज़ नहीं कर रहे, तो क्या एडवाइजेबल है कि आप इसको रिमूव कर दें, इसको उतार दें? यस, बिकॉज विदाउट फ्यूल सेविंग रूफ, बिल्कुल आप ये एडवाइजेबल आप उसको उतार देंगे, फिर आपके जो गाड़ी का फ्यूल कम कंजप्शन होगी। उसकी वजह ये है कि जब हवा का बहाव होता है तो ये जो रूफ रैक है इस पर जो चीज़ होती है वो ज़ाहिर सी बात है प्रेशर क्रिएट करता है और ज़ोर ज़्यादा लगता है, जिस वजह से फ्यूल कंजप्शन भी ज़्यादा होती है। 25 फॉर प्रॉपर यूज़ ऑफ लाइटिंग व्हाट शुड यू चेक, आपको क्या चेक करना चाहिए? ओनली रेगुलेशन बट विद द सर्टेन फ्रिक्वेंसी, रेगुलेशन ऑपरेशन एंड स्टेटस ऑफ द सिस्टम, आपको अपनी गाड़ी के सारा उसका ऑपरेशन लाइटिंग वगैरह उसकी सारी मेंटेनेंस गाड़ी की चेक करनी चाहिए उस लाइटिंग के हवाले से। ऑन दिस रोड इट इज़ अलाउड टू एक्सीड द जेनेरिक मैक्सिमम स्पीड ऑफ द रोड, ओवरटेक ये रोड है इस पर जेनेरिक मैक्सिमम स्पीड आप
जो है वो एक्सीड कर सकें। पहले तो देखें ये है कौन सी, ये स्मॉल कन्वेंशनल है या बिग कन्वेंशनल है। स्मॉल कन्वेंशन का ये मैंने बताया था, जिसका हार्ड शोल्डर 1.5 मीटर से कम होता है वो स्मॉल कन्वेंशन होता है। और बिग कन्वेंशन का जिसकी दो या दो से ज़्यादा लाइनें होती हैं, दो से ज़्यादा लाइनें हों और साथ में उसका रोड जो है हार्ड शोल्डर 1.5 मीटर से ज़्यादा हो। तो इस भी क्या है जी, यस अप टू 140, यस एट 20 किलोमीटर, नो। तो इस पर बिल्कुल एक्सीड ओवर हाँ कुछ नहीं कर सकते, मैक्सिमम जितनी है वही रहेगी। ठीक है। If the result of the inspection carried out on योर व्हीकल एट ITV स्टेशन इज़ अनफेवरेबल, आप अपनी ITV करवाने गए हैं तो आप जो उसका आपकी गाड़ी का रिज़ल्ट जो आपके हक में नहीं आता, अनफेवरेबल है, विल इट बी एबल टू ड्राइव ऑन द पब्लिक रोड, क्या ये इस पब्लिक रोड पे ड्राइव करने के काबिल है? ये सो टू ऑब्जर्व डिफेक्ट डज नॉट प्रिवेंट द व्हीकल फ्राम रनिंग, कह रहा है कि आपको उसका पता चल गया उसके फॉल्ट का, तो ये मना नहीं करेगी आपको रोड पे चलने की। कह रहे नहीं बिल्कुल, नो एक्सेप्ट for transfer to the workshop and return to the ITV for the further inspection, for the inspection। कह रहे कि हाँ सिर्फ उसी सूरत में चल सकती है कि आप वहाँ से उसको लेके वर्कशॉप पे जाएं और वहाँ से ठीक करवा कर दोबारा उसको ITV सेंटर में लेके जाएं। In a control, the agent asked him to do the alcohol test. It is mandatory to take the test। कह रहा है कि एक एजेंट जो है वो आपको कह रहा है आपका अल्कोहल टेस्ट के लिए आपको, तो क्या ये ज़रूरी है कि आप उसको अपना टेस्ट करवाएं? तो बिल्कुल ज़रूरी है, एजेंट की बात माननी है आपने। डू यू हैव टू गिव वे टू दिस बस दैट वांट टू जॉइन द सर्कुलेशन, कह रहा है कि ये बस है ये सर्कुलेशन ज्वाइन करना चाहती है, मतलब ये तो स्टॉप पे खड़ी तो ये मेन रोड पे दोबारा आना चाह रही है, तो क्या आपको ज़रूरी है कि आप इसको रास्ता दें? तो बिल्कुल जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है उसको आप करेंगे, एज फॉर एज पॉसिबल आपको उसको रास्ता देंगे। 13 लास्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिवनेस ऑफ द एयर बैग इज़ ग्रंटेड व्हेन यूज, कह रहा है जो आपके एयर बैग वो ग्रंटेड है, उसकी सेफ्टी वो किस तरह सही काम करेगा जब उसको सीट बेल्ट के साथ आप यूज़ करें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। ये हमने टेस्ट कंप्लीट कर लिया है और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको जो फर्दर टेस्ट है वो भी मिलते रहें जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं।